हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हड़प्पा का एक नेक्स्ट वीडियो और है। उसके बाद में फिर हम एक लास्ट वीडियो करेंगे जो कल आएगा। एंड देन अगर बात करें कि कल हम लोगों ने क्या टॉपिक किया था, तो कल हम लोगों ने स्क्रिप्ट देखा था, मेजरमेंट सिस्टम देखा था एंड रिलीजन सिस्टम देखा था। तो आज उसके ऊपर थोड़ा कवर कर लेते हैं एंड देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाउन प्लानिंग, सोशल सिस्टम एंड थोड़ा हम इकोनॉमी का देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कवर करते जाइएगा, मेहनत करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। आपका पीटी नहीं रुकने वाला है, आपका पीटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ऑल क्वेश्चंस आप। एंड देन अगर बात कर लेते हैं हम, क्या कल हमने क्या पढ़ा था, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो स्क्रिप्ट में क्या था कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी ना वो पिक्टोग्राफी थी। पिक्टोग्राफी मतलब यानी पिक्चर टाइप बनाया करते थे। जैसे हम तो ए आ लिख देते हैं हिंदी के, हमारी जो स्क्रिप्ट की बात करें तो क्या है, देवनागरी। ओके, ये भी याद रखिएगा, देवनागरी स्क्रिप्ट है हमारी, लैंग्वेज हिंदी है। ओके, तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी, पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर टाइप अपने अल्फ़ाबेट को बनाया करते थे। एंड देन अगर बात करें मेज़रमेंट सिस्टम की, तो मेज़रमेंट सिस्टम हमने देखा था कि इनके पास में लेंथ की भी नॉलेज थी, फिट वगैरह भी देखते थे ये लोग। ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम था, तराजू वगैरह भी मिले हैं मेज़रमेंट के। और इनका ना द्विप्रणाली सिस्टम था, यानी डबल मेज़रमेंट सिस्टम था, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से इनका सिस्टम था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। रिलीजन में देखा था कि अलग अलग टाइप के लोग रहते थे समाज में और अलग अलग इनका कल्चर था। ऐसा नहीं था कि एक ही गॉड को मान रहे हैं। ठीक है, अलग अलग गॉड थे तो अलग अलग गॉड की पूजा करते थे। जैसे मदर गॉडेस हुआ, शिव जी हुए, पशुपतिनाथ वगैरह, ये इनके सब क्या थे, प्रसिद्ध देवता थे, इन जिनकी ये पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। फिर हमने देखा था कि ये धरती माँ की भी पूजा किया करते थे। एंड देन अगर हमने देखा था कि ये लोग जो थे ना, मोर एडवांस लोग थे। इन्होंने क्या था ना कि जो जो जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए कोई टेम्पल नहीं बनाया था, उनके लिए कोई टेम्पल नहीं बनाया था। बस एक एविडेंस मिलता है बिल्डिंग का, और वो है ग्रेट बाथ। क्या है, ग्रेट बाथ, यानी वहाँ पर लोग क्या करते थे, स्नान वगैरह किया करते थे किसी जो है ना सेरेमनी के लिए। ठीक है, यानी रिलीजियस में कोई फंक्शन होता था तो उसके लिए स्नान करते थे वहाँ पे। एंड देन अगर हम आज की बात करें तो हाँ, कल एक चीज़ भूल गया था लिखानी, तो वो लिख लीजिएगा। इन्होंने ये स्वास्तिक जो है ना सिंबल, ये यहीं से मिला था इनका। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये स्वास्तिक सिंबल कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। ठीक है, ये इन लोगों की प्रतीक थी, ये लोग मानते थे इसको बहुत। एंड देन अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना नए टॉपिक की साइड, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक नया कौन सा होगा, टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग देख लेते हैं। टाउन प्लानिंग यानी कस्बा, यानी जो इनका शहर बसाने का सिस्टम था वो कैसा था। टाउन प्लानिंग यानी इनका जो पूरा शहर था, सिटी था, टाउन था, कस्बा था, जो इनका पूरा सिस्टम था वो किस तरीके से था। ऐसा नहीं था कि भाई एक घर यहाँ पे बना लिया, दूसरा यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे कोई सिस्टम नहीं था इन लोगों का। इन लोगों का एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्लान करके पूरी सिटी बसाई गई थी, यानी प्लान सिस्टम था पूरा। ऐसा नहीं था कि भाई ढंगा सा हो गया, कोई एक घर यहाँ पे बना दिया, दूसरा घर पे वहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से बना दिया था और क्या सिस्टम रहे थे इन लोगों के। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो फर्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे होगा इन लोगों का जो टाउन प्लानिंग था वो ग्रिड टाइप से था। मतलब टाउन प्लानिंग था इनका एक, तो फर्स्ट फीचर तो यही है कि इनका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था वो क्या था, यानी प्लान था, यानी ये प्लान करके अपनी सिटी बसाया करते थे। ठीक है, ग्रिड की अगर बात करें तो ग्रिड यानी सिटी ऐसे ऐसे ले लिया कुछ, ग्रिड सिस्टम यानी जाल पद्धति, ऐसे कुछ करके। ठीक है, यहाँ पे घर बना लिया, रेक्टेंगुलर टाइप घर बनाते थे, ऐसे कुछ घर बना लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ घर बनाया करते थे ये लोग। ठीक है, यानी जल पद्धति में, सॉरी जाल पद्धति में। ठीक है, जाल पद्धति यानी ग्रिड में इस तरीके से बनाया करते थे। और यहाँ पे देखा जाए तो इनका ड्रेनेज सिस्टम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी इसके जो कंटेम्परेरी क्या थी, जो सिविलाइजेशन थी इसके कंटेम्परेरी, उनके पास भी ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा इनके पास था। ड्रेनेज सिस्टम यानी जब घर से बाहर निकलेगा पानी तो वो किसी गली से निकल के फिर सीधा मेन रोड पे जाके सीवर के अंदर गिरता था। ठीक है, मेन रोड से सीवर के अंदर गिरता था और फिर उसकी सीवर या फिर ब्लॉक के अंदर गिरता था जाके। फिर वो जो सीवर था ना उसकी सफाई भी की जाती थी, यानी सैनिटाइजेशन भी किया जाता था उसका। क्या किया जाता था, सैनिटाइजेशन भी किया जाता था। और जो इनकी काफ़ी बार पूछा जाता है ब्रिक्स, ये जो यूज़ करते थे ना,
ये कैसी ईंटों का यूज़ करते थे, तो ये पकी हुई ईंटों का यूज़ करा करते थे। हाँ, मिट्टी की पकी हुई ईंटों का ये यूज़ करते थे, यानी ब्रंट ब्रिक्स। ठीक है, तो इनका रेशो क्या था ईंटों का, तो 1:2:4 ऐसे कुछ रेशो था इनकी ब्रिक्स का। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनका अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो मैंने बताया आपको द्विव प्रणाली थी इनकी, यानी डबल सिस्टम था इनका। तो यानी 1 तो डबल 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं, देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि सिटाडेल, अपर सिटाडेल, मिडिल सिटाडेल, ठीक है, और लोवेस्ट सिटाडेल। तो सिटाडेल है क्या एक्चुअली में, जो इनका पार्ट ये जो था टाउन प्लानिंग पूरी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड थी ये इनकी जो टाउन प्लानिंग थी पूरी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो यानी अपर सिटाडेल यानी किला या फिर दुर्ग, किला या दुर्ग। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। एंड अगर सेकंड की बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे लोवेस्ट सिटाडेल यानी निचला या निचली शहरी व्यवस्था। ठीक है, तो निचली शहरी व्यवस्था, ऊपरी शहरी व्यवस्था, यानी इसको कैसे समझें, तो इसको समझे देखो यहाँ पर, यानी कुछ लोग तो यहाँ ऊपर काफ़ी जो ऊपर हाईएस्ट पे होंगे, तो कुछ लोग तो यहाँ पर रहेंगे अपने घर बना के, और कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे दूसरी साइड में। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि जो रूरल पर्सन थे, यानी राजा महाराजा लोग थे या फिर व्यापारी लोग थे या जो रिच पर्सन थे, वो कहाँ रहेंगे, वो सिटाडेल में रहेंगे। ठीक है, सिटाडेल में रहेंगे और उसकी एक बाउंड्री करा लेंगे, ऐसे चारों तरफ से उसकी बाउंड्री होगी, और उसके अंदर कौन रहेंगे, जैसे किंग हुआ या फिर कोई मर्चेंट व्यापारी वगैरह हुए, तो वो कहाँ रहेंगे, यानी अपर क्लास के लोग कहाँ रहेंगे, किंग यहाँ पर रहेंगे। एंड अगर बात कर लेते हैं कि जो निचला लोवेस्ट शहरी सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या था, इसके अंदर रहेंगे कॉमन पीपल लाइक जैसे गोल्ड स्मिथ हुआ, सिल्वर स्मिथ हुआ, यानी जो सोना और सिल्वर वगैरह के जो वो ऑर्नामेंट्स बनाने वाले होंगे, या फिर क्राफ्ट्समैन होंगे, ठीक है, या एग्रीकल्चर करने वाले मैन होंगे जो, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, यानी फार्मर्स, यहाँ सब रहेंगे वो कॉमन। ठीक है, ये क्या थे, यहाँ पर इनके अपने कुछ कुएँ भी होते थे अपने घर के अंदर। ये जो थे इनके अंदर, ये इनका क्या होता था, एक कुआं होता था या 2, तो उसके अंदर से ये सब लोग यहाँ से पानी वगैरह लेते होंगे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और 2 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखूँ तो चन्नूधारो मैंने आपको पढ़ाया था ना, चन्नूधारो एक ऐसी साइट है जिसका किलाबंदी नहीं की गई थी। चन्नूधारो एक ऐसी साइट है जिसकी कोई किलाबंदी नहीं की गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये एक इंडस्ट्रियल साइट थी इनकी, तो इसकी कोई भी किलाबंदी नहीं थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी साइट थी जिसकी किलाबंदी ही नहीं थी, तो आप क्या कहोगे, वो क्या था, चन्नूधारो। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी साइट है जिसमें जो है ना इनकी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इनकी जो टाउन प्लानिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 3 पार्ट कौन से हैं, जैसे हुआ आपका अपर सिटाडेल, मिडिल सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल, यानी ये 3 टाइप से कहाँ बटी हुई है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये धोलावीरा में पढ़ाया था, धोलावीरा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब धोलावीरा में मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो जाके देख लेना, तो उसमें मैंने जब साइट पढ़ाई थी कुछ, तो उनमें मैंने बताया था ये। ठीक है, तो वीडियो देख लेना वो। तो ये समझ में आ गया आपको, यानी वो क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी जो टाउन प्लानिंग थी और उनका जो सिस्टम था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, तो कौन सी थी वो, तो ये थी धोलावीरा। यानी यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी रहते थे, और थोड़ा उनसे नीचे वाले जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। अपर क्लास के लोग तो रहते ही थे अपर, जैसे यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा रिचेस्ट होते थे, थोड़ा ज़्यादा, और उनसे कम, तो वो कहाँ रहते थे, मिडिल में। ठीक है, कौन सी साइड पे, धोलावीरा साइड पे।
और अगर बात करें कि फोर्टिफाइड साइट कौन सी नहीं थी, तो ये, यानी इसकी कोई किलाबंदी नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो टाउन प्लानिंग का बस इतना ही कवर करेंगे हम लोग। तो टाउन प्लानिंग ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस ऐसे ही करते जाना है आप लोगों को, मेहनत से करते जाइए, ज़रूर आपको आपका फल मिलेगा मेहनत का। ठीक है, चीज़ों को समझना, सोचना, आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं उनके बारे में, बस यही तो पूछता है प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन होगा। ऐसे थोड़ी पूछ लेगा कि किस ईयर में हुआ था, किस में हुआ था, वो सब चीज़ें उसके काम की ही नहीं है। आप कितना मेमोराइज रख पाते हो किस चीज़ को, ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल सिस्टम की। सोशल सिस्टम क्या है, यानी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। वे सामाजिक व्यवस्था यानी समाज देख लेते हैं, सोशल सिस्टम देख लेते हैं कैसा था। तो सोशल सिस्टम की अगर बात करें तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड था इनका सोशल सिस्टम। इनका सोशल सिस्टम क्या था, 4 कैटेगरीज में डिवाइड था। यानी अनइक्वलिटी थी, कैसे थी वो देख लेते हैं। यानी किंग, ठीक है, और जो आपके रिच मैन हुए, ठीक है, रिच मैन या व्यापारी जो लोग थे बड़े उद्योगपति वो, और तीसरा यहाँ बात कर लेते हैं अधिकारी वगैरह हो गए इनके। ठीक है, यानी अगर 4 बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन पीपल। ठीक है, ये चीज़ आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर में आ गई होगी। तो किंग, रिच पर्सन और कॉमन पीपल, इसमें लिख लेते हैं हम, जैसे पुरोहित वगैरह या प्रिस्ट वगैरह। प्रिस्ट मतलब पुजारी वगैरह जो थे वो कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। ठीक है, और ये मैंने बताया रिच मैन, ये बताया किंग एंड ये बताया कॉमन पीपल। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड था इनका। यहाँ पे कोई वर्ण सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ये लोग क्या थे, सेकुलर थॉट के लोग थे। ठीक है, इनके बीच में अनइक्वलिटी थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, जैसे आज को कंपैरिजन किया जाए तो ऐसी कोई अनइक्वलिटी नहीं थी। किसी रिलीजन को लेके इनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलता कि जिसको डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो जिसके ऊपर। अगर इनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन या अनइक्वलिटी थी तो वो किस बात पे थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के बेस पर था। और यहाँ पे था ही वही सिस्टम, यहाँ पे कोई कास्टिज्म का सिस्टम था ही नहीं, सेकुलर थॉट थी इन लोगों की। तो किंग वगैरह का तो आपको पता है, ये लोग क्या थे, व्यापारी लोग थे, प्रिस्ट पुजारी वगैरह थे। इनकी बात कर लेते हैं, इनमें कौन थे, तो जैसे बात कर लेते हैं गोल्ड स्मिथ हुआ, सिल्वर स्मिथ हुआ, या फिर स्टोन वो बीट्स मेकर हुआ। ठीक है, यानी जो माला बनाने वाले होते थे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये कुछ लोग थे जो इनमें रहते थे। ठीक है, कुछ कुआं बनाने वाले, घर बनाने वाले, ऐसे कुछ लोग इनमें रहते थे। ठीक है, तो ऐसी इन बातों को लेकर इन लोगों के बीच में भेदभाव था। मैंने बताया सिटाडेल, अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल, तो इनके बीच में ऐसा कुछ अनइक्वलिटी थी। ठीक है, कास्ट का कोई सिस्टम नहीं था, लिख लीजिएगा, नो कास्ट सिस्टम। ठीक है, अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इकोनॉमी। ठीक है, यानी इकोनॉमी के डिफरेंस पे इन लोगों के बीच में अनइक्वलिटी थी। ठीक है, तो इतना ये हो गया। ये लोग एजुकेशन इंस्क्रिप्शन नॉलेज थी इनको, एजुकेशन के इंस्क्रिप्शंस की इनकी और नॉलेज थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में घुमा दे कि जैसे आप वहाँ पर तो वो मानने लगे थे देवी देवताओं को, तो क्या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन था इनके बीच में, अनइक्वालिटी थी एक दूसरे को लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है इस तरीके से इनके बीच में अनइक्वालिटी थी। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है आप लोग। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनका जो सोशल फॉर्म थी। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, आज की बात करूँ, तो आज का जो डोमिनेट होता है फैमिली का, यानी जो फैमिली का मुखिया होता है वो कौन होता है, फादर होता है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज के टाइम में कौन होता है, फादर होता है। तो ऐसे टाइम में इनका जो चीफ रहा होगा फैमिली में वो कौन होता होगा, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। कि ये जो सामाजिक व्यवस्था थी इसमें पितरात्मक सत्ता थी या फिर मात्रात्मक सत्ता थी। ठीक है, तो इसके सामने अगर 1-2 बारी पूछा गया है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे मदर गॉडेस की बहुत जो है ना वर्शिप किया करते थे। मदर गॉडेस आपने बहुत बारी सुना भी होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मदर गॉडेस की बहुत पूजा किया करते थे ये लोग, यानी मदर गॉडेस की अगर ये लोग वर्शिप कर रहे हैं तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कहीं मदर वाले ऑप्शन को ही चूज़ करना है अगर मिले तो। ठीक है,
क्योंकि ऐसा हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मदर वाला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आइडल और टेराकोटा मिले हैं किसके, मदर गॉडेस के। तो इसलिए ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे और आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ें याद रखनी है बस आप लोगों को। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो इनके कंटेम्प्रेरी एक और साइट थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, तो इनके बीच में बहुत डिफरेंस था। जैसे इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत कम था, अनइक्वलिटी, उनके बीच में बहुत बड़ी इक्वलिटी थी, बहुत बड़ा डिफरेंट होता था उन लोगों के बीच में, ठीक है। और अगर बात करें तो उनकी जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, यानी फैमिली का जो चीफ होता था वो यानी मदर को ही होता था, यानी मैट्रिकल, ठीक है। ये मैट्रिकल याद रखिएगा आप लोग, यानी वो मात्रात्मक सत्ता होती थी उनकी, यानी इनके जो फैमिली की जो हेड होती थी ना वो घर की फीमेल होती थी, यानी मदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आप इस तरीके से इनकी कंटेम्प्रेरी साइटों को भी याद रख के चलेंगे, ठीक है। ये सारा क्लियर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें, हाँ, ये लोग कॉटन का यूज़ करते थे, वूल का यूज़ करते थे, हनी बीज का यूज़ करते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और वही इनके ट्रेड वगैरह हुआ करते थे, और उसी से इनकी उसी से इनको कंपैरिजन किया जाता था, उसी की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इनको कंपैरिजन हुआ करता था। जैसे कि इनकी इकोनॉमी कम है, इनकी थोड़ी ज़्यादा है, ये तो परिशिष्ट है, और ये क्या है, रिच मैन है, ट्रेडर वगैरह, और ये किंग है, यानी कंट्रोल करने वाले, रूलर पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इनका देख लेते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, ठीक है, यानी वो जो सिस्टम था वो कैसा था। अब देखो, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इनकी जो पावर एग्जिस्ट करती थी वो सेंटर में थी, इनकी जो पावर थी सेंटर में थी, उसके बाद ऐसे अलग अलग जगहों पे इनकी पावर होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि इनको कंट्रोल कौन करता था, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियन ने इसके ऊपर आइडिया लगाया है कि हो सकता है, मे बी इट वाज पॉसिबल दैट के यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी वो ट्रेडर्स ही थे, यानी जो ट्रेडर्स रिच मैन थे, यानी जो बड़े व्यापारी लोग होते थे, वही इन सब को रेगुलेट करते थे, ठीक है, वही मतलब इन लोगों को रेगुलेट किया करते थे। और इनका जो रेगुलेटिंग सिस्टम था बहुत ज़बरदस्त था, यानी इन लोगों के डिक्लाइन कर जाने के बाद सिर्फ ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिला है तो वो सिर्फ मौर्य के एम्पायर में मिला है, ठीक है। इसके बाद में कोई ऐसा जो है ना सिस्टम नहीं बना फिर पॉलिटिकल। ये बहुत कितने साल में, ये 600 ईयर्स तक इनका एक ही पॉलिटिकल सिस्टम चला है, जिसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो इनका बहुत वेल था। और ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि मे बी यहाँ पे किसको माना गया है, जो रूलिंग पार्टी थी, यानी किंग वगैरह के कोई एविडेंस नहीं मिलते, तो हिस्टोरियन का कहना है कि हो सकता है यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी वो जो ये ट्रेडर्स थे ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, रिच मैन होते थे, तो वो लोग ही शायद यहाँ पे जो है ना रूल करते हो यहाँ के लोगों के ऊपर। होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि सेंट्रल में पावर होती थी। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो जो ट्रेडर्स थे उनको माना जाता है, ठीक है। एंड और 600 ईयर्स तक ऐसा सिस्टम चला है। उसके बाद अगर देखने को मिला है तो कहाँ पर मिला है, मौर्य के अंडर में, ठीक है। तो बस यही इसका पॉलिटिकल सिस्टम था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें यानी इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को कि वैसी फ्लोरिस्ट थी इनकी इकोनॉमी, फ्लोरिस्ट यानी बहुत अच्छी इकोनॉमी थी इनकी, ठीक है। कैसे कि सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर अगर फील्ड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनका सरप्लस प्रोडक्शन था, सरप्लस प्रोडक्शन यानी अधिशेष जो इनका उत्पादन था। यानी ये लोग क्या थे, इतनी खेती उगाया करते थे कि दूसरों के लिए भी वो काम आए। लाइक जैसे अलग अलग पार्टी के लोग रहते थे यहाँ पे, अलग अलग जो है ना, जैसे कि क्राफ्ट्समैन हुए, ठीक है, यानी शिल्पी हुए, फिर जो है ना तांबे का काम करने वाले, कांसे का काम करने वाले, कुएं बनाने वाले, ईंटें बनाने वाले, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। अब ये लोग तो एग्रीकल्चर किया करते थे, वो लोग अलग अलग काम करते थे, तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी तो इन लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोई सिस्टम रहा है इन लोगों का, ठीक है सर। और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रॉप्स कौन कौन सी थी। जैसे वीट हुआ,
यानी गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल, जौ, सरसों, कपास का तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मटर, ठीक है। ये ऐसी कुछ यहाँ पे क्या थी इनकी जो ये सब्जियाँ उगाया करते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया, यानी ये इनका क्या था, ये इनका प्रोडक्शन था जो ये किया करते थे अपनी क्रॉप्स। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जो इजिप्शियन थे ना, इजिप्शियन लोग थे जो, यानी जो मिस्र में रहते थे, उन लोगों को राइस की नॉलेज नहीं थी। जो इजिप्शियन लोग थे उन लोगों को राइस की नॉलेज नहीं थी, यानी चावल की खेती के बारे में उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखने ना, हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इन लोगों का भी पता होना चाहिए, उन लोगों का भी पता होना चाहिए, तो ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग उसको ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनिमल्स की। इकोनॉमी का बैकबोन कौन है, एग्रीकल्चर। एनिमल्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स कौन कौन से थे यहाँ पे, तो हमने कल भी डिस्कस किया था। स्नैक हुआ, पिजन हुआ, डक हुआ, ठीक है, डंकी, काओ, ठीक है, मंकी एंड एलिफेंट, और वो यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, ये सारे इनके क्या थे, इनके जानवर थे। जैसे गॉट हुआ, डॉग हुआ, हाँ, तो ये सब क्या थे ये इनके एनिमल्स थे। जबकि अगर हम बात करें जो इजिप्शियन लोग थे, इनको जो है ना जो है ना एलिफेंट के एविडेंस नहीं मिलते वहाँ से, कहाँ से, इजिप्शियन से। और एविडेंस अगर हमें मिलते हैं इंडिया के अंदर जो इस कल्चर में, वो गुजरात से मिलते हैं। गुजरात से एलिफेंट के होने के क्या मिलते हैं, हमें एविडेंस मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मैंने आप लोगों से बताया था कि आइवरी स्केल होता है जो हाथी दांत का बना होता है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो वो कैसे, एलिफेंट का जो यहीं से तो मिला था हम लोगों को। तो यानी गुजरात के अंदर से इसके एविडेंस मिलते हैं कि एलिफेंट की नॉलेज थी इन लोगों को, यानी एलिफेंट भी इनका रियरिंग जो है ना एनिमल था इन लोगों के। यानी इजिप्शियन की अगर बात करूँ तो इनके पास इसकी ये नहीं था एलिफेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर टूल्स। तो जैसे प्लग था, मैंने आप लोगों से बताया था, प्लग का हमें क्या एविडेंस भी मिला है, जो मिट्टी का टेराकोटा का बना हुआ था, ठीक है, वो तो याद है ना आपको। तो प्लग मिला था हम लोगों को, यानी हल मिला था यहाँ से, और फिर प्लग्ड फील्ड भी मिले थे यहाँ से। एंड देन प्लग्ड फील्ड मिले थे, प्रीसियस स्टोन भी थे, और यहाँ पे व्हील, प्लान व्हील दोनों थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। पोटर व्हील, प्लान व्हील, ये लोग यहाँ पर थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। एंड देन इस तरीके से हमने इसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तीनों ग्रेड देख लिए हमने इसके, और हमने वो भी देख लिया है इसका टाउन प्लानिंग। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको हम कल लास्ट की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसको अच्छे से जी करके देखो, पढ़ के देखो यार, हो सकता है आप लोगों का आगे नौकरी, हो सकता है आप लोगों का कोई वेट कर रहा हो कि आप एक दिन जाके ऑफिसर बनो और उनका हाथ पकड़ो, और उनको किसी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आजकल की सोसाइटी में उन चीज़ों से उसको बाहर निकालो, और हो सकता है वो आप लोगों के करके किसी आगे फ्यूचर में अपने बढ़ जाएं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बाय बाय।